बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन में उसका क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रोसेस कि लैब में इसको कैसे बनाया जाता है, तो उसको डायग्रामेटिक मैंने कल डिस्कस किया था कि लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड किससे बनाते हैं? मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। और इंडस्ट्रियल बेसिस पर कैसे बनता है? उसमें इंडस्ट्रियल बेसिस पर एल्डिहाइड मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन की रिएक्शन कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर और लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, तो लेबोरेटरी प्रोसेस को डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया था कि यदि कोई लैब प्रोसेस आती है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आती है, तो उसमें आपको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लैब में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनती है। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस में किया जाता है और इसका टेस्टिंग क्या क्या है, टेस्टिंग और इसके यूजेस। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस में किया जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड के क्या क्या यूजेस हैं, किस में उपयोग किया जाता है और इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसकी टेस्टिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेस्टिंग भी इसकी बहुत पूछी जाती है कि फॉर्मेल्डिहाइड की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 है यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का कैसे उपयोग करते हैं, किस रूप में? नंबर 1 तो इंसेक्टिसाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस में किया जाता है? इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक पदार्थों को बनाने में और कीटनाशक के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। इसके अलावा फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड के 40% एक्वस सोल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन या 40% एक्वस सोल्यूशन को ही फॉर्मेलिन कहते हैं। और इसका यूज़ किस में किया जाता है? जो डेड एनिमल प्लांट्स होते हैं, मरे हुए जंतु और पौधे होते हैं, उनको सुरक्षित रखने में किया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेलिन जो होता है उनको सड़ने नहीं देता है, सड़ने से बचाता है, तो इसके लिए फॉर्मेलिन इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद यूरोट्रोपिन, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं। शायद आप लोगों को ध्यान हो कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या था? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जो कि इसे यूरोट्रोपिन कॉमन नेम है, और ये एक यूरिन मेडिसिन है। यूरिन का जो जिनको मूत्र की यूरिन की कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें इसका यूरोट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पश्चात इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड का है, इसका रेजिन या रेजिन जो होता है, ये बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट प्लास्टिक जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी 2 प्रकार की होती है, प्लास्टिक या इसको हम कहते हैं पॉलीमर। प्लास्टिक या पॉलीमर जब एक ही प्रकार के अणु आपस में मिल करके एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं तो वो पॉलीमर या बहुलक होता है। हिंदी में इसको बहुलक कहते हैं, इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, तो ये क्या बनता है? आर्थो और पैरा 2 ये कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्कोहल, हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ये भी है, हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल ये भी। लेकिन ये यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है CH2OH, और यहाँ पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। और इसमें लगातार फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में इसका संघनन कराते रहते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है? ये बेकेलाइट प्लास्टिक बन जाती है, जिसमें ये देखिए ये फिनॉल है, वो भी फिनॉल है, ये कंटिन्यू आपस में इसी तरह जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं।
तो ये बेकेलाइट प्लास्टिक बन जाती है। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग बेकेलाइट प्लास्टिक या जिसे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग फॉर्मेमिंट, लैक्टोज आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड का, ये किसकी, जो गले की कुछ बीमारी हो जाती हैं, थ्रोट संबंधी बीमारी हो जाती हैं, तो ये गले की बीमारियों को में इसका उपयोग किया जाता है, ये फॉर्मेमिंट और फॉर्मेमिंट लैक्टोज आदि। इसके पश्चात ये लेदर इंडस्ट्री, जो चमड़ा उद्योग होता है, उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। और इसके पश्चात फोटोग्राफी जो होती है, फोटोग्राफी में एज ए जिलेटिन इसका उपयोग किया जाता है स्थिर रखने के लिए, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग इंडिगो और रोजेनिल पिगमेंट या रंजक या पिगमेंट बनाने में, जो ये इंडिगो है, रोजेनिल है, ये पिगमेंट है, रंग है, इनको बनाने में भी फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त टेट्रानाइट्रेट बनाने में भी फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। और ये टेट्रानाइट्रेट का एक एक्सप्लोजिव है, एक विस्फोटक है ना, इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किसमें करते हैं ये हमने देखा। इसके पश्चात फॉर्मेल्डिहाइड का यूजेस क्या है, ये टेस्टिंग क्या है, यूज तो पढ़ दिया किसमें इसका उपयोग किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का। और इसके बाद टेस्टिंग, फॉर्मेल्डिहाइड की टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो तो हम लोग बहुत सी जो केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण पढ़े हैं, उन रासायनिक गुणों में इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इस प्रकार से टेस्टिंग में देखते हैं। नंबर 1, टॉलन रीजन क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टॉलन रीजन। और टॉलन रीजन किससे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड से, कीटोन से नहीं करता है। और एल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या देता है, सिल्वर मिरर या रजत दर्पण। तो टॉलन रीजन के द्वारा एल्डिहाइडों की टेस्टिंग करते हैं, रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में पहचान करनी हो तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में टॉलन रीजन से कर सकते हैं कि टॉलन रीजन एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, कीटोन से नहीं करता है, और रजत दर्पण या सिल्वर मिरर देता है। इसी प्रकार से सिप रीजेंट भी एल्डिहाइडों से रिएक्शन करता है, कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है। और इससे रिएक्शन करके क्या देता है, ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है। सिप रीजन एल्डिहाइडों से रिएक्शन करके रेड कलर का पिगमेंट देता है, प्रेसिपिटेट देता है। इसके पश्चात फैलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइडों से ही रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है, फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी। फैलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और फैलिंग सोल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और NaOH का विलयन होता है। तो फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी, फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी, इन दोनों को मिलाने पर फैलिंग सोल्यूशन बनता है। और इसकी रिएक्शन किससे, एल्डिहाइडों से होती, कीटोन से नहीं होती। और एल्डिहाइडों से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट या लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इससे इसकी पहचान हो जाती है, इससे इसकी हम एल्डिहाइडों की टेस्टिंग कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो एल्डिहाइड होते हैं रिमिनी टेस्ट भी देते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसमें 0.5% एक्वस रिसोर्सिनॉल मिलाते हैं, 0.5% जलीय रिसोर्सिनॉल मिलाते हैं। और उसके पश्चात उसमें धीरे से परख नली टेस्ट ट्यूब के किनारे से धीरे धीरे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। तो जहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड
विलियन से सॉल्यूशन से मिलता है जाके, वहीं मिलने वाले पॉइंट पर ही क्या होता है, रेड वायलेट लाल बैगनी रंग का वलय बन जाता है, छल्ला बन जाता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड की टेस्टिंग या इसका परीक्षण, फॉर्मेल्डिहाइड की टेस्टिंग या परीक्षण किससे किससे किया जाता है? नंबर 1 टॉलन रीजेंट से, नंबर 2 सिफ रीजेंट से, नंबर 3 फैलिंग सॉल्यूशन से। तो ये टॉलन रीजेंट, सिफ रीजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन, ये सभी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन के थ्रू इसको पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और इसके पश्चात ये रिमनी टेस्ट के द्वारा भी इसको पहचान की जाती है। और इसके पश्चात 0.5% जली रिसोर्सिनॉल मिला लेते हैं और मिलाने के पश्चात सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब की सहायता से बहुत धीरे धीरे मिलाते हैं। तो जहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उससे मिलता है, वहीं जंक्शन पॉइंट में मिलने वाले स्थान पर ही रेड वायलेट बैगनी लाल बैगनी रंग का वलय या छल्ला बनता है। तो निश्चित होता है ये कि फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड का किसमें उपयोग किया जाता है, इसका यूज़ क्या है और इसकी टेस्टिंग क्या है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का बहुत सी चीज़ों में उपयोग भी किया जाता है और इसका परीक्षण भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें लेबोरेटरी में भी, प्रैक्टिकल में भी इसका उपयोग पूछा जाता है और थ्योरी में भी इसको पूछते हैं और उपयोग भी इसका बहुत किया जाता है। तो ये अपने फेयर कॉपी में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग और इसका परीक्षण, यूज़ एंड टेस्टिंग, ये सावधानीपूर्वक समझ करके इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और फिर इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसका नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एसिटाल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।